सरप्राइज। ये सब क्या है? अर्जिता कहाँ है? मैं सरप्राइज देने आया तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। रामू कहाँ मर गया? जी साहब। क्या ये सब? साहब मैम साहब घर पर नहीं है और पता नहीं कहाँ चली गई है, वो मुझे भी नहीं मालूम। अरे तुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? घर में रहता है नहीं रहता तू? साहब मुझे सच में नहीं पता है। मैं मैम साहब से हमेशा पूछता रहता हूँ, मैम साहब आप कहाँ जाती है, कुछ तो बताइए, पर बताती नहीं है और बोलती है कि ये बात साहब को मत बताइए। और आपके पीठ पीछे पता नहीं कहाँ जाती है साहब, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऐसी बात थी तो मुझे फोन करके बताता, मैं जवाब मांगता इससे। हैं? तेरे भरोसे पर रखा हुआ था घर, हैं? कि तू ध्यान रखेगा कब कौन आ रहा है जा रहा है, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए तुझे। साहब मैं आपको कैसे बताता, मैम साहब मना कर दी थी और बोल रही थी कि नौकरी से निकाल दूंगी अगर बताएगा तो। मैं मजबूर था साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पर साहब हाँ, मैम साहब कब जाती है कब आती है ये मुझे मालूम है। उनका आने का टाइम हो गया है, वो शायद आ रही होगी साहब। तो एक काम कर, मेरे साथ छुप जा तू। आज इसको आते ही साथ रंगे हाथ पकड़ूंगा और सारी सच्चाई सामने आएगी। पूछूंगा इससे कहाँ जाती है क्या करती है ये। चल एक काम कर, बाथरूम में छुप। चल तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे है? अजय तुम यहाँ पे, तुम वापस कब आए? तुम तो ऑफिस मीटिंग के लिए बाहर गए थे ना? मैं कब आया वापस है? अरे उससे पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से वापस आ रही हो और कहाँ गई थी, वो भी इतनी रात को? अरे अजय तुम्हें जैसा भी लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। क्या बताओगी तुम मुझे? हैं? एक तो मेरी पीठ पीछे आधी रात तुम बाहर जाती हो और तुम मुझे समझाओगी? क्या समझाओगी मुझे? सच सच बताओ, तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है किसी से? अफेयर चल रहा है तुम्हारा? अरे मैं दिन रात इतना काम करता हूँ ऑफिस में, मीटिंग्स के लिए बाहर रहता हूँ कई दिनों तक अपने घर से, और तुम ये सिला दे रही हो मुझे? मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, किस लिए काम कर रहा हूँ, उसका मुझे ये फल मिल रहा है? अरे नहीं अजय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी बात तो सुनो, तभी तो तुम समझोगे ना कि एक्चुअल बात क्या है। किसका फोन आ रहा है? उठाओ फोन को। मैंने कहा किसका फोन आ रहा है, उठाओ। हेलो। हेलो मैम, वो खाने के पैसे? कौन से खाने की बात कर रहे हो तुम ये? अरे भैया ये मैडम है ना, ये रोज 500 पैकेट खाने के पैक कराती है गरीब बच्चों के लिए। बस उन्हीं पैसों के लिए फोन किया मैंने। ठीक है भैया, मैं थोड़ी देर में भिजवा दूंगी। मैं सच बोलूं तो मैंने ये सब काम बस इसलिए किया था क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं गरीब लोगों की मदद करूं। आपको तो पता है ना मुझे कितना अच्छा लगता है गरीब लोगों की मदद करने में। और ये सब मैं बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग काम करने के बाद अपने घर चले जाते हैं, पर उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनके पास खुद के घर भी नहीं होते, तो रात रात भर रोड पे, सड़क पे, कहीं पे भी जाके बैठे रहते हैं। अब मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ कि उन्हें अपने पैसों से घर दिलवा पाऊँ, इसलिए छोटा मोटा कुछ खाना ही खिला देती हूँ। मैं सच बोलूँ तो मैं तो ये चाहती थी कि जब आप आओगे ना तब आपको बताऊँगी, क्योंकि आपको भी पता है ये फ़ोन पे बताने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। अगर आप मेरे साथ वहाँ चलोगे ना तो आप देखोगे बहुत बुज़ुर्ग लोग भी हैं वहाँ पे जिनको दिन दिन भर खाना नहीं मिलता, और अगर आप चलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ पे। बस इसलिए मैं सोच रही थी कि आपको मिल के बताऊँ। और मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता था कि आपको इस तरीके से ये सब चीज़ें पता चलेगी। आप क्या सरप्राइज़ के चक्कर में एकदम से आ गए। और यार अर्जिता, यार ये पता नहीं मैंने क्या ही सोच लिया, और मैं यार कोई भी इस तरह से ये सब देखता तो उसके भी दिमाग में यही सब आता ना। प्लीज़ हो सके तो यार मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं इस तरह से शक नहीं करूँगा तुम पे। और हाँ, मुझे सच में गिल्ट फील हो रहा है कि शक करना ही नहीं चाहिए था मुझे।
भरोसा रखना चाहिए था ना तुम पर। तुमसे पूछना चाहिए था ना कि इस तरह बिना सोचे समझे ये बोलना चाहिए था कि तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। ऐसी सिचुएशन हो गई कि पता नहीं ये क्या ही हो रहा था। सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद कभी नहीं होगा ऐसा, कभी तुम पे शक नहीं करूँगा मैं। अरे कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती मैम साहब रुकिए, आप मत जाइए खाना लाने, मैं ला देता हूँ साहब के लिए खाना। रुकिए आप।